काल चक्र, दंड चक्र, इंद्र चक्र, विष्णु चक्र आदि अस्त्रों महाअस्त्रों की दीक्षा देने जा रहा हूं। स्वयंवर जीतने के लिए किया गया प्रण हमारी चिंता का कारण है। वैसे विश्वामित्र जी के अनुसार इन दोनों राजकुमारों ने बड़े से बड़े राक्षसों का वध किया है, परंतु स्वयंवर में शिव धनुष रखा गया है। मैं वेदवती तुम्हें श्राप देती कि मैं अगले जन्म में भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बन मैं तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूं। वेदवती, तुम्हारा यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, त्रेता युग में मैं मानव रूप में अवतार लूंगा, जहां तुम मेरी अर्धांगिनी होगी और मैं रावण का सर्वनाश करूंगा। उस सुकुमार में कौन सा आकर्षण है जो हमें उनकी ओर खींच रहा है? क्या हम उन्हें वर्षों से जानते हैं? क्या उनका हमारे साथ पूर्व जन्म का कोई संबंध है? क्या यही है वो? बोलिए मां, क्या यही है वो? जानकी को आशीर्वाद देकर उनकी व्यथा दूर करें देवी। हम धन्य हुए मां, हम धन्य हुए। हम इस पुष्प को आपका आशीष और शुभ संकेत समझकर स्वीकार करते हैं। कुमारी सीता, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? बस यूं ही। चलो चले। सिया रामचंद्र का चंद्र में दर्शन करके बोली शशिका स्नेहिल अभिवादन करके। आज इन आँखों से नेत्रा रूठ गई है, क्या जनक नंदिनी की भी दशा यही है। भैया, क्या बात है? आप जब से पुष्प वाटिका से आए हैं कुछ सहज नहीं लग रहे। हाँ लक्ष्मण, नहीं है शांत मन मेरा। हर दिशा में, हर ओर मुझे सीता ही दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे
उनसे कोई जन्म जन्मांतर का संबंध हो। रघुवंशियों के लिए पराई स्त्री का विचार करना भी पाप है, परंतु हम तो जनक नंदिनी के स्वयंवर में आए हैं। इस नाते उसे देखना हमें पाप या अधर्म का आभास नहीं करवाता, परंतु जिस प्रकार समुद्र अपनी मर्यादा नहीं भूलता और भूले तो विनाश मचा देता है, वैसे ही हमें भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने मन को वश में करना होगा। प्रणाम गुरु श्रेष्ठ। कीर्तिवान भव। गुरुदेव, स्वयंवर हेतु राजाओं का आगमन होने लगा है। जानते हैं हम। अभी कुछ समय पहले शतानंदी महाराज जनक का संदेश लेकर आए थे। महाराज जनक ने हमसे अनुरोध किया है कि हम स्वयंवर में सम्मिलित हों। आज तक जिस धनुष की प्रत्यंचा कोई न चढ़ा सका, आज वही बात महारथियों के लिए चुनौती बन गई है। क्या यही है धनुष? इसे उठाना क्या कठिन है? कठिनाई का तो तब पता चलेगा जब इसे उठाना पड़ेगा। सुना है उससे पराक्रमी वीर भी नहीं उठा सके। ये धनुष प्रण भी रखा तो क्या, अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से धनुष उठाऊंगा और दाएं हाथ से जनक पुत्री का हाथ थामूंगा। मैं ही लेके जाऊंगा सीता को अपनी भार्या बनाकर। और भी कई राक्षस, यक्ष, मायावी असुर मनुष्य के भेष में आए हैं, परंतु आज सीता वरमाला केवल मेरे गले में डालेगी। देखते हैं वो कौन महारथी है जो महादेव के दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का सामर्थ्य रखता है। गुरुदेव, हम बस इतना जानते हैं कि आपकी कृपा के बिना ऐसा करने का बल किसी में नहीं हो सकता। यदि सीता ने बचपन में यह धनुष उठाया है तो हम में से कोई भी राजा इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। तो आप ही ये शिव धनुष उठाइए। हाँ महाराज।
सुंदर, अति सुंदर। इस अद्वितीय रूप और श्रृंगार पे तो दीदी कोई भी मोहित हो जाएगा। ब्रह्म ऋषि, आपका बड़ा आभार कि आपने हमारी विनती स्वीकार करके यहां पधारने का कष्ट किया। आपकी उपस्थिति इस स्वयंवर का मान बढ़ाएगी। मिथिला नरेश, आपकी सबसे बड़ी चिंता दूर हो। आप अपनी पुत्री सीता के लिए ऐसा वर पाएं जिसे अपने बल और पराक्रम के लिए ही नहीं, अपितु आपकी पुत्री सीता के साथ एक आदर्श जोड़ी बनाने के लिए भी युगों युगों तक स्मरण किया जाए। आपका आशीर्वाद मिल गया तो ऐसा ही होगा। आइए ऋषि श्रेष्ठ, आसन ग्रहण कीजिए। आओ राम, लक्ष्मण। महाराजा जनक ने पक्षपात किया। उन दो राजकुमारों का विशेष सत्कार क्यों किया? हो सकता है उस सुकुमार के साथ राजकुमारी सीता का विवाह तय किया हो। तो महाराजा जनक ने हमें इस स्वयंवर में क्यों बुलाया? भोजन करने के लिए? शिव धनुष उठाकर उस पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता वरमाला उसी को पहनाएगी। और ये दोनों तो पालक ही हैं। धनुष उठाना तो दूर, हिला भी नहीं सकेंगे। मैं मिथिला नरेश जनक अपनी ज्येष्ठ पुत्री सीता के स्वयंवर में आप सभी वीरों का स्वागत करता हूं। आप सभी वीर मेरे निमंत्रण को मान देते हुए यहां मिथिला में पधारे, आपको हमारा अभिनंदन। राजकुमारी सीता को स्वयंवर में बुलाओ। जो आज्ञा महाराज।
सदैव प्रसन्न रहो सीते। हे महायोद्धाओं, कुल श्रेष्ठों, मैं मिथिला नरेश जनक आप सभी वीरों को अपने बल और अपनी वीरता का प्रदर्शन करने हेतु आमंत्रित करता। महाराज जनक, क्या आपके दरबार में विदूषकों की कमी है? मैं कुछ समझा नहीं राजन। क्या आपने हमें यहाँ अपना विदूषक समझकर मनोरंजन करने के लिए बुलाया है? ये आप क्या कह रहे हैं नरेश? सच है नरेश, आपने हमें यहाँ अपमानित करने हेतु बुलाया है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ मान्यवर। हम तो इस धनुष को अपनी एक उंगली से ही उठा सकते हैं महाराज। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता और ना ही आपके अपमान हेतु मैंने अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन किया है। मैं आप सबको यहां बताना चाहता हूं कि यह शिव धनुष सामान्य नहीं है, स्वयं भोलेनाथ शिव शंकर का धनुष है। कैलाशनाथ शिव शंकर ने यह महान धनुष मेरे पूर्वज देवव्रत को दिया था। तब से यह धनुष हमारे मिथिला का गौरव बढ़ा रहा है। जिस शिव धनुष को आज तक कोई नहीं उठा पाया, उसी शिव धनुष को बचपन में सीता ने खेलते खेलते उठाकर हमें अचंभित कर दिया। उसी पल मैंने निर्णय लिया, वीर शुल्का मेरी पुत्री सीता उसी को वरमाला पहनाएगी जो इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। यदि सीता ने बचपन में यह धनुष उठाया है तो हम में से कोई भी राजा इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। तो आप ही ये शिव धनुष उठाइए। हाँ महाराज। हे मां, हे शिवांगी, कृपा करो, हम रघुनंदन श्री राम अपने हृदय में बसा चुके। अब किसी और ने जो हमें जीता तो ये हमारे सतीत्व का अपमान होगा। हे मां, अब हमारा धर्म आपके हाथ।
तमक ताकि तक शिव धनु धरही उठई न कोटि भांति बलु करही मन में कुछ विचार जो लाते धनुष निकट में घट नहीं जाते। मिथिला नरेश जनक, ये स्वयंवर नहीं, आपने हमारा उपहास और अपमान का प्रबंध किया है। हाँ राजन, संसार के सभी महारथियों को अपनी नगरी में बुलाकर अपमान करना चाहते थे मिथिला नरेश। बस इसीलिए इस स्वयंवर के खेल को रचा है। महादेव का धनुष महादेव के अतिरिक्त भला कोई उठा सका है? हे रघुवंशी राम, क्या आप बैठे ही रहेंगे? मर्यादा की विवशता ने मुझे बांध रखा है जानकी। जब तक गुरु श्रेष्ठ मुझे आदेश नहीं दे देते, तब तक मैं भला इस स्वयंवर में कैसे भाग ले सकता हूं? बस बस बस, ये आप क्या कर रहे हैं? इस स्वयंवर की चुनौती किसी एक को पूरी करनी है, परंतु आप तो स्वयंवर के साथ साथ हमारी पुत्री सीता का भी अपमान कर रहे हैं। आज मुझे घोर निराशा हो रही है कि मेरी सीता के स्वयंवर को जीतने वाला वीर योद्धा क्या परमपिता ने गढ़ा ही नहीं? कोई वीर ऐसा बचा ही नहीं जो अपने कुल का नाम ऊंचा कर सके। उसकी भुजाओं में इतना बल ही नहीं है जो भोलेनाथ शिव शंकर का धनुष उठा सके। यदि मुझे पूर्वानुमान हो गया होता किस पृथ्वी पर केवल नाम के वीर है, तो मैं ऐसा कठिन प्रण कदाचित न करता। महाराज जनक, यह सत्य है महाराज जनक। आपका ये विश्वास और ये सोच दोनों ही निराधार है, क्योंकि जिस समाज में रघुवंशियों के शौर्य और पराक्रम की कीर्ति पताका अखंड लहराती हो, उस समाज में ऐसे अनुचित वचन बोलने का साहस कोई नहीं करता। हे मिथिला नरेश, स्वयं को इस पृथ्वी पर जीवित देख और आपके ये वचन सुनकर कि ये पृथ्वी वीरों से रिक्त है, मेरा रघुवंशी आत्मसम्मान मुझे अपने आसन पर रोक नहीं पाया। रघुकुल शिरोमणि श्री राम की उपस्थिति में आपके ये वचन पृथ्वी का भी अपमान करते हैं और वीरता का भी। इस धनुष की शक्ति से आप वीरता को तोल रहे हैं जो पुराना और जीर्ण है। महाराज जनक, मैं स्वयं की प्रशंसा नहीं करता और ना ही अहंकार के वश में आके कुछ कह रहा हूं। अपने पूज्य भैया के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, परंतु श्री राम यदि मुझे आज्ञा दे, इस धनुष को क्या
पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठा के पटक सकता हूं मैं। महाराज जनक, निराशा से अपने प्रण को त्यागने का विचार छोड़ मेरे प्रभु रघुवंश का सूर्य महापराक्रमी श्री राम की ओर देखिए। उनकी एक झलक आपकी सोच बदल देगी। आपको न अपने प्रण को त्यागने की आवश्यकता है न प्राण की। आपका प्रण यहां है और आपके प्राण वहां। इसीलिए महाराज जनक, मैं आपसे लक्ष्मण, जाकर लक्ष्मण से कहो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर बाद में पटके। पहले ये शिव धनुष उठाकर दिखाएं। राम, उठो और महादेव शिव शंकर के इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक की चिंता को दूर करो और महाराज जनक को चिर संतोष प्रदान करो। मेरी ये विनती स्वीकार कर लीजिए गौरी माँ। हे गौरी माँ, आज यदि श्री राम इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे तो आप जो चाहेंगे हम वो करेंगे। हम व्रत करेंगे, पूजाएं करेंगे, प्रतिदिन साया प्रातः आरती करेंगे आपकी। हम 14 वर्षों तक तप करेंगे। श्री राम को इस स्वयंवर में विजयी कर दीजिए मां। सीता ने हमें दुविधा में डाल दिया है महादेव। सीता ने अति शीघ्रता दिखाई है भोलेनाथ। जानकी को ये कठिन प्रण लेने से पहले सोच लेना चाहिए था महादेव। अब हमें क्या करना चाहिए महादेव? यदि हम सीता की मांग पूरी करते हैं तो सीता को 14 वर्ष तप करना होगा। आपको सीता को यह आशीर्वाद देना ही होगा देवी। महादेव, महादेवी, कदाचित प्रभु भी यही चाहते हैं। सीता की कठोर तप की बात सुनकर हम विचलित अवश्य हुए हैं देवी, मगर इसमें भी प्रभु की कुछ लीला ही होगी। अपने अवतार की कार्य पूर्ति के लिए वो चाहते हैं कि सीता 14 बरस तक तप करे।
जाओ सीता, ये क्षण तुम्हारे लिए दिव्य है पुत्री। माँ, जीजी तो पहले ही वहां पहुंची हुई है, क्यों जीजी? हमारे साथ छल हुआ है। भले ही धनुष राम ने भंग किया है, लेकिन सीता से विवाह हम ही करेंगे। ठीक कह रहे हो तुम, हम सीता का विवाह राम से नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें इन दोनों राजकुमारों के साथ युद्ध क्यों न करना पड़े। हम जनक से भी युद्ध करेंगे, हम युद्ध छेड़ेंगे। हाँ हाँ, हम युद्ध करेंगे। भगवान परशुराम जी, देखो, भगवान परशुराम जी आए हैं। कौन है ये परशुराम? जिन्होंने सारी पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया है। असंभव है ये, असंभव है ये। कौन है वो अभागा? कौन है जिसने मृत्यु का आह्वान करके अपने अपवित्र हाथों से मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ के धनुष को छूने की धृष्टता की है? कौन है? जनक, किसने किया है ये दुस्साहस? ये घटना यही तुम्हारे और तुम्हारे इन दरबारियों के समक्ष घटित हुई है। प्रभु, शिव धनुष को भंग करने वाला आप ही का कोई सेवक होगा। सेवक सेवा करते हैं, शत्रु तो नहीं। और हमारा शत्रु इसी क्षण समाज से अलग हटकर खड़ा हो जाए, अन्यथा हम आप सबके साथ साथ यहां उपस्थित सभी अतिगणों को समाप्त कर देंगे। क्षमा चाहता हूं। परंतु बड़े भैया और मैंने शिशुपन में न जाने कितने धनुष तोड़ दिए, तब तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो आज इस धनुष के टूटने पर इतनी आपत्ति क्यों? क्योंकि तुम मूढ़ हो। शिव धनुष में और अन्य साधारण धनुषों में अंतर भी नहीं जानते। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष धनुष में अंतर दिखाई देता होगा, हम तो क्षत्रिय हैं। बस! यदि एक शब्द और कहा तो मेरा ये परशु तेरा सर धड़ से अलग कर देगा। बालक जान, मैं कब से अपने क्रोध पर अंकुश लगा रहा हूं। और आपको मैं ब्राह्मण समझ के आपका अपमान नहीं करना चाहता।
और आप मुझे इस परशु का भय दिखा रहे हैं। तो आपके इस परशु के उत्तर में मेरे तरकश में भी बाण है, पर मैं एक रघुवंशी हूं। हम गाय, स्त्री और ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इन्हीं से हार जाने पर अपकीर्ति भी होती है, जो मृत्यु के बराबर होती है। इसीलिए ही ब्राह्मण देवता, मैं आपका वध नहीं करना चाहता। मेरा वध करेगा तू? सुना आपने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, ये बालक मेरा वध करेगा। तू जानता नहीं है मुझे, मैं क्षत्रिय कुल विनाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, मैं वो परशुराम हूं बालक, जिसने एक बार नहीं सहस्त्रों बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। हजारों क्षत्रिय राजाओं को मैंने अपने इस फरसे से मारा है, और आज मेरे इस परशु की प्यास तेरे रक्त से बुझेगी। तो उठाइए अपना परशु और देखते कि कौन। लक्ष्मण, भगवान, बालकों के दोषों और भूलों को साधु संत गिना नहीं करते। क्षमा कर दीजिए इन बालकों को, क्षमा कर दीजिए भगवान। हाँ प्रभु, बालक पर कृपा कीजिए। सौमित्र, अनुचित बोलने से कभी कभी चुप रहना अच्छा होता है। भगवान, मेरा छोटा भाई स्वभाव से उतावला है। इसलिए ज्ञानी जन और गुरुजनों से भरी सभा में इसने बिना सोचे समझे मेरा पक्ष लिया। आप लक्ष्मण पर क्रोध ना करें, क्योंकि आपका दोषी तो मैं हूं। मैंने ही शिवजी के इस महान धनुष को भंग किया है। क्या? लो ये धनुष। ये धनुष भगवान श्री हरि विष्णु का है। यदि उनके इस धनुष पे तुम बाण चढ़ा दोगे तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। ये राक्षस बाणासुर था जो सीता का रूप लेकर आया था। यदि प्रभु श्री राम का विवाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा तो विवाह सफल होगा, परंतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह नहीं होगा, अर्थात समय पर नहीं होगा, तो विवाह सफल नहीं होगा। विवाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? देवेंद्र, जब कोई इंद्र पद पाने की अभिलाषा में भयंकर तप करता है, तब आप क्या करते हैं?